राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, जल संसाधन, सहकारिता, गृह, उच्च शिक्षा, परिवहन और ऊर्जा सहित कई विभागों के प्रश्नों की गूंज है। दूसरी ओर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का आखिरी दिन है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा पर जवाब देंगे। तो राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र जारी है और 10 फरवरी को राजस्थान का बजट आएगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है जो 10 फरवरी को आएगा। और आज राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण पर चर्चा का आखिरी दिन है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका जवाब भी देंगे। और सदन की कार्यवाही की बात करें तो जनहित से जुड़े सवालों की सदन में गूंज रही है और कार्यवाही फिलहाल जारी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम 5 बजे जवाब देंगे। और इसी खबर पर अधिक बात करेंगे। हमारे साथ विधानसभा से वरिष्ठ संवाददाता मनोहर विश्नोई लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर जी, विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जवाब देंगे। फिलहाल वहां पर किस तरह का आपको क्या कुछ देखने को मिला सदन में? ऋषभ, देखिए, आज की जो कार्रवाई शुरू हुई, जो प्रश्नकाल से शुरू हुआ और 12 बजे तक प्रश्नकाल चला, उसके बाद जो शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव था उसमें जो है विपक्ष ने मांग करी थी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हमें देखा कि संयम लोढ़ा राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए थे, उन प्रस्ताव को रखने का जो समय दिया था संयम लोढ़ा को, लेकिन जो आज जिस तरीके से जो विपक्ष ने एक काउंटर करते हुए जिस तरीके से 6 विधायकों के खिलाफ जब विशेषाधिकार हनन का अलग अलग विधायकों ने एक प्रस्ताव रखा, तो जो उसके बाद सीपी जोशी ने एक जो वक्तव्य में कहा कि उनके सचिव है जो विधानसभा में, उनको ये प्रस्ताव मिल चुके हैं, अलग अलग प्रस्ताव मिले हैं, उस पर जो है विचार करके चर्चा करने के बाद में कोई व्यवस्था दी जाएगी। फिलहाल उस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा लगातार जारी है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि 4 बजे विपक्ष का भी फाइनल जो कमेंट है वो आने वाला है। उसके बाद में 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना रिप्लाई पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी जो बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर लंबी चर्चा चली है, उस चर्चा के बाद जो मुख्यमंत्री है पूरा रिप्लाई देंगे, क्योंकि जो राज्यपाल का अभिभाषण जो होता है वो एक सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है और साथ ही जो विपक्ष जिस तरीके से कहता है कि ये केवल आंकड़ों का पुलिंदा होता है और जिस तरीके से जो उपलब्धियां गिनाई जाती है सरकार की, वैसा होता नहीं है, जबकि असल में यही होता है कि सरकार जिस तरीके से जो काम किए उन तमाम कामों का ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है, विवरण होता है उसमें, और उन तमाम चीजों को लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच में लंबी चर्चा चलती है उनके कामकाज पर और जो योजनाओं को लेकर के जिस तरीके से धरातल पर काम हो रहा है उसको लेकर, उस पर विपक्ष ने लंबी चर्चा करी। और चर्चा के बाद आज जो है आखिरी दिन है इस जो पूरी चर्चा का, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो रिप्लाई पेश करेंगे और सरकार का जिस तरीके से जो अभिभाषण था उसमें जो विपक्ष ने सवाल उठाए थे उन सवालों के जवाब भी आज देखने को मिलेंगे। और जो विपक्ष ने जिस तरीके से योजनाओं संबंधित, नीतियों से संबंधित और जो अलग अलग मुद्दे जिस तरीके से आए थे, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब जो रिप्लाई मुख्यमंत्री का आएगा उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि जिस तरीके से जो अभिभाषण था उसका और जो सरकार से जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कितना क्या प्रभाव दिखाई देता है और विपक्ष को क्या जवाब मिल पाता है। ऋषभ। मनोहर जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल का आखिरी बजट है। इस कार्यकाल का पहले 8 तारीख को आना था, अब 10 तारीख को आएगा और ऐसा माना जा रहा है कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री बजट को लेकर भी जो प्रश्न होंगे उसके जवाब देंगे। तो बजट सत्र को अगर बजट की बात करी जाए तो इस बार का बजट किस तरह का रह सकता है और उसको लेकर सदन में कितना हंगामा चल रहा है?
मनोहर जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो तकनीकी कारणों के चलते हमारा संपर्क, हमारे संवाददाता स्टूडियो में एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र जारी है, उसकी कार्यवाही चल रही है और आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर अभिभाषण पर जवाब देंगे। लेकिन सदन में बात करी जाए तो जो जनहित से जुड़े सवाल हैं उनकी गूंज रही और राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा है वो जारी है और उसका आज आखिरी दिन है और इस चर्चा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम 5 बजे जवाब पेश करेंगे और शाम 4 बजे विपक्ष इस पर अपना अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और 10 फरवरी को इस बार राजस्थान का जो बजट है वो आएगा और उसके बाद 16 फरवरी को बजट बहस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब दे सकते हैं। पहले बजट पेश करने की जो घोषणा थी वो 8 फरवरी की गई थी, लेकिन कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद तारीख में बदलाव किया गया और अब बजट 10 तारीख को आएगा। इधर विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर भी कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। इसमें वार पलटवार शुरू हो गया है, उसकी भी सदन में गूंज रही। छह मंत्री विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सौंपा। तो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी, मंत्री महेश जोशी के खिलाफ रामलाल शर्मा ने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने मंत्री रामलाल जाट को, अनीता भदेल ने सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और जोगेश्वर गर्ग ने रफीक खान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 तारीख को बजट पेश करेंगे और एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ मनोहर बिश्नोई लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर जी, मेरा प्रश्न है कि 10 तारीख को बजट आने वाला है और 16 तारीख को बजट बहस पर मुख्यमंत्री जवाब देंगे, तो फिलहाल बजट को लेकर कितनी सदन में अब गूंज सुनाई दे रही है? क्योंकि विपक्ष जो कल केंद्र का जब बजट सामने आया तो उसमें विपक्ष हावी दिखाई दिया, तो अब एक बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस सरकार के ऊपर भी कि वो किस तरह का बजट पेश करते हैं। ऋषभ, देखिए जिस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, वहीं राज्यपाल का अभिभाषण जहां तक की बात की जा रही है कि उस पर आज जो है बहस पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो है नई चर्चा जो है वो बजट को लेकर होगी। और जिस तरीके से तमाम जो विधायकों ने यहाँ पर बात रखी और मांगे रखी, उन मांगों को देखते हुए हो सकता है कि उनको अधिकतर मांगे हैं जो बजट में प्रावधान किया जाए। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से यहाँ पर सरकार को घेरते हुए कई मुद्दों पर नजर आ रहा था,
बजट पेश होने के बाद में विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, विपक्ष क्या रोल प्ले करेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज सबकी नजरें हैं जो अभी 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रिप्लाई जो होगा उस पर बनी हुई है। किस तरीके से विपक्ष के जो सवालों का जवाब है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस जो रिप्लाई में दे पाते हैं और देंगे, और जिस तरीके से जो बजट जो आने वाला उसको लेकर के किस तरीके से जो एक रोड मैप जो है जो यहाँ दिखाई देगा उनके आज के भाषण में, और जिस तरीके से जो विपक्ष जो लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, उन तमाम सवालों के जवाब मुख्यमंत्री आज इस जो रिप्लाई में देंगे। और उसके बाद तमाम जो विधायकों में जो एक नया जो उत्साह है वो बजट को लेकर देखने मिलेगा। हालांकि कल जिस तरीके से केंद्रीय बजट आया था उसको लेकर के कांग्रेस और विपक्ष के तमाम जो पार्टियां वो जो हमलावर थी और कह रही थी कि कुछ खास कुछ इस बजट में नहीं था, और अपने तरीके से जो है वो जो बजट में जिस तरीके से मोदी सरकार का जो गुणगान है वो किया गया, और उसको आम जनता, महिला, जो बेरोजगार और किसानों के लिए कुछ खास बात नहीं थी। तो क्या सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो तमाम सवालों के जवाब अपने बजट में जो योजनाएं या फिर स्कीम ला करके देने की कोशिश करेंगे, ये सवाल है। लेकिन ये 10 तारीख को जिस दिन बजट पेश होगा उसके जवाब मिल पाएगा। और उसके बाद जो विपक्ष है जिस तरीके से केंद्र के बजट को लेकर यहाँ वाहवाही कर रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश कर देंगे, उसके बाद विपक्ष की क्या भूमिका रहती है, रोल प्ले कर पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ब्यूरो चीफ मनोहर विश्नोई जो राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसको लेकर हमारे साथ जानकारी